नमस्कार मित्रों, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के एक भौतिक प्रदेश को हाड़ौती के पठार को देख लिया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है इस भौतिक प्रदेश के अंदर ही दूसरे टाइप के भौतिक प्रदेश को, जो यहाँ पे अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने देखा था हाड़ौती के पठार को देखा था और आज हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी जो उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में जो अपने गंगा यमुना नदी है, गंगा यमुना नदियों के द्वारा जो मृदा लाई गई और जो मृदा का जमाव हुआ, उस जमाव के कारण अपने इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का उत्पत्ति हुई। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति अपने प्लीस्टोसीन काल में गंगा यमुना नदी के द्वारा लाई गई मृदा के जमाव के कारण अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। और जो इसका विस्तार है, अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है, अपने जो राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 23.6%, राजस्थान का टोटल एरिया अपन मान लेते हैं 100%, उसका 23.6% जो एरिया है वो अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत जाता है। और राजस्थान में जो जनसंख्या निवास करती है उसका, जैसे राजस्थान के अंदर 100% जनसंख्या मान ले तो उसकी 39%, लगभग 39 और राउंड फिगर के अंदर इसको 40% के अंतर्गत भी लिया जाता है, यानी लगभग 39 या 40% जनसंख्या अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर निवास करती है। अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भी हो गया अपने राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या जिस प्रदेश भौतिक प्रदेश के अंदर निवास करती है वो है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अंतर्गत राजस्थान के 10 जिले शामिल हैं। 10 जिले, उस 10 जिलों के अंदर है अपने जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। ये जो 10 जिले हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये 10 जिले अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और जिसका विस्तार क्षेत्रफल है जो टोटल है वो है 23.6%। और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% हिस्सा, यानी लगभग 40% हिस्सा पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर निवास करता है। और इसके अंदर अपने राजस्थान के 10 जिले शामिल हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को देखते हैं अपन। इसकी जो पहली विशेषता है वो अपने यहाँ से पता चल जाती है। ये जो जनसंख्या है राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो अपना राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या है वो इसी भौतिक प्रदेश के अंदर निवास करती है। अर्थात इसकी पहली विशेषता होगी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। और जो इसकी दूसरी विशेषता है, ये अपने गंगा यमुना के जमाव के द्वारा ये मिट्टी आई है। ये मिट्टी, यहाँ पे जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा, यहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जैसे कि इसकी उत्पत्ति जो अपने नदियों के द्वारा हुई है और नदियों के कारण यहाँ पे नदियां हैं, जैसे चंबल नदी, माही नदी, जो ये बेसिन बनता है, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, उससे जो मृदा आती है वो है जलोढ़ मृदा। अर्थात यहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और इस जलोढ़ मृदा के अंदर जो सर्वाधिक फसलें होती हैं वो होती है अपने यहाँ पे बाजरा और सरसों। और ये जो बाजरा फसल है ये भारत के अंदर राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है, उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान। भारत के अंदर बाजरा की फसल के उत्पादन के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। और जो जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मृदा का विस्तार है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। अर्थात ये जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा होती है, अर्थात सर्वाधिक उपजाऊ मृदा, यानी अपने सर्वाधिक उपजाऊ जो भौतिक प्रदेश है वो भी यही है।
सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, अर्थात यहाँ पे सर्वाधिक कृषि योग्य, जो अपने कृषि योग्य भौतिक प्रदेश है वो भी अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश है। अर्थात ये इसकी विशेषताएं थी। एक तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 39% जनसंख्या राजस्थान की पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है, और दूसरा यहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है, और इस जलोढ़ मृदा के अंदर अपने बाजरा और सरसों की फसल ज्यादा उगती है, और जो बाजरा की फसल है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक होती है भारत के अंदर, जो भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। और जो तीसरी इसकी विशेषता है वो है इसकी सर्वाधिक उपजाऊ, जो अपना ये भौतिक प्रदेश है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, और यहाँ पे सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। और एक और विशेषता है, इसे हम विशेषता लें या देखिए, जैसे यहाँ पे चट्टानों का अभाव है, क्योंकि ये एक मैदानी प्रदेश है तो चट्टानों का अभाव है, और चट्टानों के अभाव के कारण यहाँ पे जो अपने खनिजों की मात्रा कम होती है, यहाँ पे खनिजों का भी अभाव है, अर्थात जो खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। जैसा कि अपने यहाँ पे चट्टानों का अभाव है इस भौतिक प्रदेश के अंदर, ये मैदानी प्रदेश है, तो यहाँ पे चट्टानों का अभाव होने के कारण यहाँ पे जो खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है, अर्थात यहाँ पे खनिजों की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है यहाँ पे खनिज। ये थी इसकी विशेषताएं, और ये था इसका उत्पत्ति, विस्तार और विशेषताएं। अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। अब जो हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अपने माही बेसी, दूसरा है अपने चंबल बेसिन, और जो तीसरा है वो है बनास बाणगंगा बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में, पहले माही बेसिन, दूसरा चंबल बेसिन और तीसरा है बनास और बाणगंगा बेसिन। ये जो माही बेसिन है ये अपने बांसवाड़ा जिला है, ये अपने प्रतापगढ़, और ये है डूंगरपुर जिला, और यहां से अपने माही नदी गुजरती है। एमपी से आती है और गुजरात के अंदर जाकर गिर जाती है कच्छ की, ये खंभात की खाड़ी के अंदर, और ये अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले को क्रॉस करती है। और ये जो माही नदी है, इस माही नदी के ये जो तटीय इलाका है यहाँ पे प्रतापगढ़ के अंदर, यहाँ पे एक प्रदेश बनता है, वो है अपने कांठल का मैदान। ये जो माही नदी है ये प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ पे जो एक तटवर्ती इलाका है, यहाँ पे ये जो मैदान बनता है ये कांठल का मैदान नाम से जाना जाता है। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो ये माही नदी के किनारे जो एरिया है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर, इसे छप्पन के मैदान नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान, इस छप्पन के मैदान के अंदर 56 गांव या नालों का समूह, यहाँ पे 56 गांव या नालों का समूह है, इसे छप्पन का मैदान नाम से जाना जाता है, जो माही नदी के किनारे अपने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर एक मैदान स्थित है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर इसे वागड़ प्रदेश नाम से जाना जाता है। वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, और यह है वागड़ प्रदेश। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो है 56 का मैदान, और ये जो प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ पे तटीय इलाका है माही नदी के आसपास का, ये अपने कांठल का मैदान नाम से जाना जाता है। अब अपने चंबल बेसिन के अंदर 2 विशेषताएं हैं। एक है बीहड़। बीहड़ क्या होता है? ये जो चंबल नदी है उसके द्वारा जो अवनाली का अपरदन होता है, अवनाली का अपरदन से बनी स्थलाकृतियां, जो चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन होता है उससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन्हें बीहड़ नाम से जाना जाता है। और दूसरा है डांग।
और ये जो डांग है ये अपने सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर जो यहाँ पे जो डाकू पाए जाते हैं वो डाकू इन बीड़ों के अंदर जाकर छुप जाते हैं। ये इनका जो स्थान है डाकुओं के छुपने का स्थान, इसे डांग नाम से जाना जाता है। ये चंबल बेसिन की दो विशेषताएं थी, बीहड़ और डांग। हमने माही बेसिन के अंदर देखा कांठन का मैदान, छप्पर का मैदान और बागड़ प्रदेश। अब है अपने बनास बाणगंगा बेसिन। ये अपने बनास नदी जयपुर बैरागी पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ से भरतपुर के अंदर यहाँ पे यमुना नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। और ये भरतपुर, ये जयपुर, ये जयपुर से भरतपुर के बीच में जो ये बना बाणगंगा नदी के द्वारा जो ये जो मैदान निर्मित होता है इसे रोही के मैदान नाम से जाना जाता है। रोही का मैदान, ये थी अपने बाणगंगा बेसिन। अब अपन देखते हैं ये बनास नदी अपने राजसमंद से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे जाकर ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे ये जो राजसमंद है, ये राजसमंद से भीलवाड़ा, राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच जो मैदान स्थित है, यहाँ पे इसके द्वारा जो मैदान निर्मित है उसे कहा जाता है पीडमांट का मैदान। पीडमांट का मैदान, ये पीडमांट का मैदान राजसमंद से भीलवाड़ा के बीच किस बेसिन के ऊपर? चंबल बेसिन के ऊपर। और यहाँ पे जहाजपुर भीलवाड़ा है, जहाजपुर नामक स्थान है भीलवाड़ा के अंदर। इस जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर अपने टोंक के बीच, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर अपने टोंक के बीच एक मैदान बनता है। मैदान को खेराड़ प्रदेश नाम से जाना जाता है। इस मैदान को खेराड़ प्रदेश नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे है अपने मालपुरा टोंक। ये टोंक के अंदर एक स्थान है मालपुरा, और यहां से लेके अपने करौली, मालपुरा से लेके करौली तक का मैदान कहलाता है अपने मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। ये थे अपने बनास बाणगंगा बेसिन, जिसके अंदर ये बनास नदी के ऊपर जयपुर से लेकर भरतपुर तक यहाँ पे जो मैदान निर्मित होता है उसे रोही का मैदान नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे राजसमंद से भीलवाड़ा के अंदर जो मैदान निर्मित होता है पीडमांट का मैदान, वो है अपने चंबल नदी के ऊपर। यहाँ पे जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक तक जो मैदान है वो है खेराड़ प्रदेश नाम से जाना जाता है। और ये जो अपने एरिया है मालपुरा टोंक से करौली तक का, इसे मालपुरा करौली का मैदान नाम से जाना जाता है। ये था अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण, जो 3 भागों में था, माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन। इस प्रकार हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश को पूरी तरह से देख लिया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया जैसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।